हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाई टेक में। तो आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जो कि बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है। तो इस स्टॉक को मैंने इसलिए आपके सामने लाया है क्योंकि पहले तो इसकी प्राइस बहुत कम है, दूसरा है कि इसका जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स है वो देखने लायक है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इसको अपना होल्डिंग की तरह रखा हुआ है और ये भी आज से नहीं, बहुत पहले से। और ये बैंकिंग सेक्टर में दूसरा सबसे बड़ा दिग्गज है HDFC बैंक के बाद। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ICICI बैंक जो है वो 697 रुपीज़ में अभी मिल रहा है आपको उसका एक शेयर। और अगर हम इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो ये बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है। अगर हम इसका जो कंपनी का बात करें तो ये लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है और मॉडरेट रिस्क कंपनी। मॉडरेट रिस्क इसलिए क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है बहुत तेज़ी से होती है, या तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है या तो इसका बहुत तेज़ी से नीचे जाती है, बहुत वॉलेटिलिटी रहती है इसमें। लेकिन अगर हम इसको लास्ट एक साल में देखें तो इसने अभी तक लास्ट एक साल में 94% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 5 ईयर्स में देखें तो ये 212% इसने रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम मैक्सिमम इसका देखें तो इसने 5679% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न में देखें तो ये भी जो है ये ऊपर ही की तरफ हमें दिखता हुआ दिखेगा। तो अगर हम ICICI बैंक में SIP किए होते तो हम अभी तक अगर 6000 रुपीज़ लगाए होते 5 ईयर्स में तो ये हमारा 11,705 रुपीज़ हो गया होता। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि इसकी जो रिटर्न्स रेट है ये बहुत स्पीड है और दूसरा इसने कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर ध्यान दें तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि सही है क्योंकि अच्छी स्टॉक हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही मिलता है। रिटर्न्स जो है वो FD रेट से कम है, लेकिन हमने कई बार इसमें देखा कि ये FD रेट से ज़्यादा रिटर्न्स देती है। डिविडेंड रिटर्न जो है वो कम है, हाँ इसके डिविडेंड रिटर्न्स कम है, लेकिन जैसे जैसे ये और बड़ी कंपनी होते चली जाएगी इसके रिटर्न्स रेट भी, डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छे होते चले जाएंगे। एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही है। अब देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू से ये स्टॉक जो है ऊपर ट्रेड करा, स्टिल इसमें एंट्री का जोन जो सही बताया जा रहा है। अगर हम देखें तो कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। तो अगर हम उसके की मैट्रिक्स का बात करते हैं, इसका जो PE रेशियो है वो 26.29 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि अच्छा है। PB रेशियो जो है 2.89 है, जो कि ठीक है। डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है, 0.29% है। सेक्टर PE जो है वो 26.05 है, जो कि अच्छा है। सेक्टर PB जो है वो 2.26 है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड जो है 0.55% है। इसको भी अगर देखा जाए की मैट्रिक्स को भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, ना कोई बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना कोई बहुत कम दिख रहा है, तो अच्छा है। तो 98% एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और या फिर आपको इस स्टॉक पे SIP करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में कंसिस्टेंसी दिखी है। तो ऐसे ही स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चुनने चाहिए। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स भी देखें तो ये भी लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे, चाहे आप रेवेन्यू की बात करो चाहे आप प्रॉफिट की बात करो। जैसे कि आप देख सकते हो 2018 में ये 0.08 लाख करोड़ इसका प्रॉफिट था और 2021 में 0.18 लाख करोड़ हो गया, बढ़ के। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस स्टॉक में जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रोथ होते जा रही है, मतलब बढ़ते चली जा रही है। जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये जो है सेक्टर लीडर HDFC बैंक के जस्ट बाद में पड़ता है। तो आप ये भी देख सकते हो कि HDFC बैंक के जस्ट बाद ICICI बैंक है। तो इसके सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की तरफ देखें तो ये 3 ईयर्स में 13% है, 5 ईयर में 9% है और 10 ईयर्स में 11% है, जो कि चलता है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप तो 3 ईयर्स में 34% है, 5 ईयर में 13% है और 10 ईयर्स में ये 12% है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें आप तो 1 ईयर में 95% है, 3 ईयर्स में 30% है, 5 ईयर में 26% है और 10 ईयर में 15% है, जो कि ठीक है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें हम तो लास्ट ईयर में ये 13% का था, 3 ईयर में 9% है, 5 ईयर में 9% है, 10 ईयर में 11% है। इसीलिए मैं इस स्टॉक को इतना ज़्यादा इनकरेज करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो कि HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने भी ICICI बैंक को 7.5% का होल्डिंग्स में रखा हुआ है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हो कि ICICI बैंक को 7.5% का होल्डिंग दिया हुआ है इसने, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डायरेक्ट प्लान है। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अच्छे अच्छे जो डायरेक्ट प्लान वाले भी म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने भी ICICI बैंक को रखा है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि जब म्यूचुअल फंड्स इतना ज़्यादा इस पर भरोसा करते हैं तो आपको भी इस स्टॉक पर भरोसा होना चाहिए, अच्छा स्टॉक है। तो अगर आप इसके रेवेन्यू की तरफ भी ध्यान दें तो भी वो लगातार बढ़ते ही गया है। इंटरेस्ट की भी तरफ ध्यान दें तो वो भी डायरेक्ट बढ़ते गया है। डिप्रिसिएशन में ध्यान दें तो वो ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इसमें अदर इनकम्स भी बढ़े हैं। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें, नेट प्रॉफिट की, वो भी बढ़ी है। अगर हम EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी बढ़ते गई है। तो इसमें हर चीज़ जो है वो बढ़ते ही चला गया है। अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ते ही गया है। आप देख सकते हो कि भले ही माइनस में है, लेकिन ये धीरे धीरे करके घटते चला जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर रहा है और वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करता चला जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक में जो है प्रॉब्लम्स बहुत कम है, लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसको म्यूचुअल फंड ने भी होल्ड करके रखा हुआ है। आप अगर इसके डिविडेंड पे आउट को भी देखें तो ये 15% थी मार्च 2019 में, मार्च 2020 में ये 0% थी। सोचिए, उसके बाद फिर वो 8% का यहाँ पे मार्च 2021 में डिविडेंड पे आउट किया है। ये 0% इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड का क्राइसिस आया था, यही कारण है। लेकिन उसके बाद फिर इसने 8% का डिविडेंड पे आउट दिया है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसमें FIIs का है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि FIIs जो है वो इस पर और स्टेक होल्ड करते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लगातार से आप देख सकते हो अलग अलग क्वार्टर में ये हमेशा बढ़ते ही चले गए। इवन DIIs इसके सेकेंड में है, तीसरा में गवर्नमेंट है और चौथा में पब्लिक है। तो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ ये चीज़ कि जिसमें पब्लिक की स्टेक आपको कम दिखे और FIIs और DIIs के स्टेक ज़्यादा दिखें, वो स्टॉक हमेशा बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो अब मैं आपको इसके कुछ स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन के बारे में बताता हूँ। स्ट्रेंथ्स में इसका सबसे पहला हो गया कि इसका जो NIM परसेंटेज है वो लास्ट 3 ईयर से मेंटेन्ड है 3.26%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके कासा स्टैंड्स जो है वो 46.29% है इसके टोटल डिपॉजिट से, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अदर इनकम इसका 23.97% है टोटल इनकम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कॉस्ट जो है इसका इनकम रेशियो के सामने 37.20% का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा है तो हमेशा ही कंपनी के लिए वो अच्छा होता है। गुड कैपिटल एक्वेसी रेशियो भी इसका 19.12% है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी जो है वो लगातार से एक अच्छी प्रॉफिट डिलीवरी करते जा रही है, जो कि है 33.69%, वो भी 3 साल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसकी जो रेट ऑफ इक्विटी है वो थोड़ी सी नीचे आई है 3 ईयर्स में 7.69%, और इसका जो प्रोविजंस और कंटीजेंसी है वो उसमें इंक्रीज़ आई है 15.38% में ईयर बाई ईयर। तो ये थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़े से प्रॉब्लम्स है, लेकिन इतने सारे मेरिट्स में एक आध अगर डीमेरिट्स रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में तो हर बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। अगर SBI और HDFC में प्रॉब्लम है तो ICICI में तो हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ICICI बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी स्टॉक्स आपके लिए लेकर आता हूं, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए लेकर आता हूं, ताकि आप भी जो है इस कोई भी स्टॉक की आसानी से फंडामेंटल एनालिसिस कर सके और आसानी से आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर आपको भी ऐसे रिसर्च करना है तो टिकर टेप और स्क्रीनर का मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।